viewers to this interview. And in this very particular interview, today we have three candidates with us, Vishal, Naman, and Vasu, who will be sharing their experience with respect to the enrolled agent course with our institute. So, first of all, welcome everyone to this interview. Hi everyone. Ma'am. So, coming to you, Vishal, first. सो Yes, ma'am. फंडामेंटल सेशंस जो होते हैं यूएस टैक्सेशन के, उनका कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एनरोल्ड एजेंट कोर्स को क्रैक करने के लिए? Basically, every fundamental sessions are going to play a very important role. If we are going to for whatever stuff whatever tax stuff we are going to study. For example, we have to prepare we have to do a taxation for an individual client. Then we have to know what kind of form we are going to fill, and how does calculation how does calculation is going on. For example, for an individual we will use 1040, and the tax calculation is different to different categories, like married filing jointly has a different calculation, for a widow has a different calculation, and for the head of household has a different calculation. So these all are stuff is already covered in fundamental sessions. So what I experienced is there are more complicated topics, 1231 is also covered in a fundamental section. तो इसका हमें फायदा क्या होगा कि जब एक तो इसकी रिवाइज होगी, जब हम इसको एक्चुअल में स्टडी करेंगे तो इसकी हमें ये नहीं लगेगा कि वी आर डूइंग दिस इन फर्स्ट टाइम. तो एक तो हम फंडामेंटल सेशन में इसको रिकवर कर लेंगे ऑलरेडी, और जब हम इसको एक्चुअल में स्टडी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा. सो बेसिकली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बेस के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा. तो विशाल, जो समरी नोट्स हमारे इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एनरोल्ड एजेंट कोर्स को क्रैक करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हाँ जी, समरी नोट्स आर आल्सो गोइंग टू प्ले वेरी important roles. For example, summary note gives us what we can say is a brief overview of the full chapter just in 2 pages. For example, if we have a chapter in 25 pages, then we will fundamental summary notes converted into 2 pages. So जब हम एक्चुअल में एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो पूरे का पूरा चैप्टर हम सिर्फ 2 पेजों में रिकवर करके चले जाएंगे, जिससे कि रिवीजन इजी हो जाएगा. रिवीजन इजी हो जाएगा जी. So coming to you, Naman. So पहला तो मेरा जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये होगा कि लाइव लेक्चर्स एक तो आप अटेंड करते हो हमारे इंस्टीट्यूट के, उनका क्या रोल है, और उन्हीं लाइव लेक्चर्स को आपका रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटी भी दी जाती है अलॉन्ग विद द टिल यू पास फैसिलिटी. सो आप इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या कमेंट्स देना चाहते हैं? Yes, ma'am. So live lectures plays very vital role for me and others as well. So basically live lectures में होता क्या है, एक डिसिप्लिन और एक डेकोरम मेंटेन हो जाता है. जैसे सर क्लासेस लेते रहते हैं तो एक रिदम मेंटेन रहता है और फ्लो मेंटेन रहता है. उससे क्या होता है कि जैसे फर्स्ट यूनिट हुई तो फर्स्ट यूनिट जैसे हुई थी, तब उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ग्लैम के सॉफ्टवेयर हैं उसके क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो मेरे को देने हैं, ताकि पता चल पाए कि कितना मतलब लेवल है हमारा और कैसे स्टडीज कंटिन्यू चल रही हैं. तो लाइव लेक्चर्स का एक तो ये बेनिफिट है, और सेकंड ये बेनिफिट रहता है कि लाइव लेक्चर से एक फ्लो ऑफ रिदम भी मेंटेन रहता है. और लाइव लेक्चर्स में सर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उससे भी हमारा ये रहता है कि सर क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वहां पर पूरा रिदम एक कॉन्टिन्यूसली बनी रहता है. एंड जो उसका बैकअप है वो तो ऑलरेडी एक अच्छा पार्ट करता है. जैसे अब लाइव लेक्चर्स में नहीं ले पाया एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वो हम बैकअप में एज अ देख सकते हैं. और अगर मेरे को कोई चीज एक बार समझ नहीं आई तो मैं वहां पे बैकअप में जाके देख सकता हूँ कि इस चीज में क्या सर ने एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स इंटरप्रिटेशन बहुत इजिली हो जाता है. तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं लाइव लेक्चर्स और बैकअप लेक्चर्स. जी. कमिंग टू यू वासु नाउ. सो मेरा क्वेश्चन आपसे होने वाला है कस्टमाइज स्टडी प्लान जो हमारे इंस्टीट्यूट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज हर स्टूडेंट का जो एक लेवल है वो डिफरेंट होता है. तो कस्टमाइज स्टडी प्लान का, और जो आप एक चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट बनाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट होते हैं, तो स्टडी प्लान और नंबर ऑफ जो आप मॉक टेस्ट इवन डेली बेसिस पे जो आप सॉफ्टवेयर में अपीयर करते हो, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है?
Yes, ma'am. So, ma'am, basically, mock test is where the actual study starts. ठीक है मैम, क्योंकि मैम मॉक टेस्ट हमें ये बताता है कि हम एक्चुअली जो फॉर्मेट है ये एग्जाम का, हम बेसिकली अभी स्टार्ट तो हम तो नॉर्मली लेक्चर हमने एनालाइज करा लेक्चर को, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जैसे आप या शमी सर हो गए वो बताते हैं, वो हमने नॉर्मली नोट्स बनाए, उसके लिखे नोटबुक पे, ठीक है, दैट इज डन, दैट इज जस्ट 10% ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। अब उसके बाद से जैसे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपने जैसे प्रिपेयर करना शुरू करा, जो की पॉइंट्स थे वहां पे फिर उनका यूज आएगा। तो आप मॉक टेस्ट बनाते जाते हैं, मॉक टेस्ट जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा, और आपको समझ आएगा कि हाँ ये फॉर्मेट है मेरे ये एग्जाम का, तो इस तरह मुझे पढ़ाई करनी है। और वो इतना इजी बना देंगे वो लेक्चर्स का जो आपने नोट्स बनाए होंगे या जो की पॉइंट्स लिखे होंगे, और फिर आप जो मॉक टेस्ट लोगे तो आपको काफी इजी और स्मूथ रहेगा सारी लर्निंग। जी। और मैम जहाँ तक बात रही आपकी कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान की, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है AKPIs की, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी हमें प्रोवाइड हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे मेरे पास मैंने सर ने मुझे पहले ही पूछा था कि आप कितना टाइम बेसिकली निकाल सकते हो। राइट। तो आई टोल्ड हिम कि एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स, क्योंकि ग्रेजुएशन का भी मैम पढ़ना है, और लाइक आई विल डू फिटनेस, तो मेरे को वहां पे भी टाइम देना है। फिर भी आई सेड कि 3 आवर्स तक मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। तो वो 3 आवर्स में वो स्ट्रैटेजी जो सर हमें प्रोवाइड करेंगे, जो कस्टमाइज्ड प्लान प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, वो 3 आवर्स आपने वो स्ट्रैटेजी को या उस प्लान को दे दिए, तो मैम काफी इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना आपको सक्सेस रेट आपका इतना हाई हो जाएगा कि आप अब वो 3 घंटे में आपको लगेंगे कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, अगर आपने डेडिकेशन 3 घंटे में पढ़ लिया। बिल्कुल। राइट मैम। राइट। और मैम आपने एक और क्वेश्चन पूछा था मैम, व्हाट वाज दैट? रिपोर्ट रिव्यूअल एनालिसिस, जो सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट आती है, सो उसको जो Yes, ma'am. रिव्यू Yeah, किया जाता है, या उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है मॉक टेस्ट मैम के बाद? हाँ, रिपोर्ट्स का मैम, रिपोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। लाइक अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट के बाद हमने जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दिया, फिर रिपोर्ट्स मैम एक्चुअली हमें ये बताएंगी कि एक, अगर मैं जनरल लैंग्वेज बोलूं, कि एक स्टूडेंट कितना पानी में है, राइट, वेरी ट्रू, तो अपनी क्या परफॉर्मेंस ट्रैक परसेंटाइल करता आ हूँ। रहा है। यस मैम, एग्जैक्टली, कि क्या परसेंटाइल आ रहा है, कि स्ट्रेंथ तुम कितना पानी में हो, तुम्हें कितना इम्प्रूव करना है। अगर तुम सही हो तो भी ये नहीं है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है, तो ही सर बोलते हैं क्या एक बारी सब में 90 लाओ, 90 प्लस करके जब तुम्हारी 90 परसेंटाइल आएगी, तो जैसे आपसे अभी रिसेंटली बात हो रही थी, तो आपने बताया कि 3 करके आप उनका अटेम्प्ट करो, फिर एक बारी फिर से 7 का 7 करो, देन जब आपकी रिपोर्ट सही आएंगे, तो मैं एक्चुअली मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पहले इसे परफॉर्म करके आया हूँ बेटा। जी। तो यानी कि मॉक टेस्ट का, स्टडी प्लान का और रिव्यूअल एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इवन आफ्टर द लेक्चर्स आर डिलीवर्ड, राइट? यस मैम, बहुत इंपॉर्टेंट, 50% काम तो यही करेंगे, वो तो लेक्चर्स तक आपका। वेरी ट्रू। तो ये हमारे साथ थे विशाल, नमन और वासु, जिन्होंने अपनी AKPS की जर्नी एनरोल्ड एजेंट के विद रिस्पेक्ट टू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फीडबैक दिया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर्स। Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks everyone.